देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6 लाख के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली, हरियाणा और यूपी के मुख्यमंत्रियों के साथ शाम 4:30 बजे बैठक करने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी को खाली करना होगा दिल्ली का सरकारी बंगला। 1 अगस्त से पहले 35 लोधी स्टेट छोड़ने का निर्देश। करीब 3.5 लाख रुपए का बकाया चुकाने का भी फरमान। सरकारी आदेश के अनुसार प्रियंका गांधी से एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी और उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई थी। एसपीजी कवर में सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी बंगले का प्रावधान था, लेकिन Z+ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए अलॉटमेंट कैंसिल किया गया। प्रियंका गांधी को कहा गया है कि अगर वो 1 अगस्त तक इसे खाली नहीं करती हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा। प्रियंका गांधी के दिल्ली वाले बंगले को खाली कराने को कांग्रेस ने बीजेपी पर बदले की कार्रवाई बताया है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेसी नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर अनोखे ढंग से अपना विरोध जाहिर किया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी रोड स्थित उनके सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस भेजे जाने के बाद प्रियंका लखनऊ के स्थित उस कॉल कोठी को अपना निवास बना सकती हैं। कॉल कोठी से नेहरू गांधी परिवार का दशकों पुराना नाता है। चित्रकूट की सदर नगर पालिका परिषद कर्मी में जीवित व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए वो नगर पालिका के चक्कर लगा रहा है। गोरखपुर पुलिस ने शातिर बदमाश मोनुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। शातिर बदमाश के पास से प्रतिबंधित बोर की एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुई है। गोरखपुर पुलिस ने बिल्डर से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले शातिर बदमाश ऋषि यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। ललितपुर में तीसरी बार टिड्डी दल ने किसानों की फसल पर हमला किया, लेकिन कृषि विभाग, भारत सरकार और फायर ब्रिगेड की संयुक्त टीम ने देर रात रासायनिक छिड़काव कर लाखों टिड्डियों को मार गिराया। सीतापुर में खेत में सब्जी तोड़ने गए एक वृद्ध की करंट लगने से मौत हो गई। देर रात जब परिजन वृद्ध की तलाश में निकले, उसका शव खेत में कटीले तारों से उलझा मिला। सहारनपुर के गांव कराली में सरकारी हैंडपंपों से गंदा पानी आ रहा है, जो ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव की पानी की टंकी भी खराब है, लेकिन अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है। वृंदावन में रशियन बिल्डिंग में 3 दिन से बिजली आपूर्ति ठप होने से आक्रोशित विदेशियों ने हरिनाम संकीर्तन कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बिल्डिंग के प्रबंधन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। संगम नगरी प्रयागराज में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन अभी भी नगर निगम की तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं। शहरों में नालों की सफाई का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। हापुड़ में सरकारी अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत हो गई। मौत के बाद शव ले जाने के लिए परिजनों को एंबुलेंस भी नहीं दी गई। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में नया मोड़। संजय लीला भंसाली को पूछताछ के लिए बुलाया गया। शेखर कपूर, कंगना को भी बयान के लिए बुलाया गया। यशराज फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर से होगी पूछताछ। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए पीएम मोदी को न्योता। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की ओर से भेजा गया निमंत्रण पत्र। 5 जुलाई से 5 अगस्त के बीच समय देने की अपील। देश में 6 लाख के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे के 18,500 से ज्यादा केस। यूपी में 23,500 के पास पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में गाजियाबाद में 52 और बरेली में मिले 48 नए कोरोना पॉजिटिव केस। यूपी में 16,000 से ज्यादा मरीज अब तक हो चुके हैं पूरी तरह से ठीक। अनलॉक 2 में भी दिल्ली यूपी बॉर्डर सील है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखकर नोएडा प्रशासन सख्त है। डीएनडी पर चेकिंग चल रही है। मेरठ मंडल में आज से शुरू होगा स्क्रीनिंग अभियान। घर घर जाकर कोरोना की जांच कर रही है मेडिकल टीमें। 5 से 15 जुलाई तक यह अभियान चलेगा। नोएडा में डॉक्टरों का कमाल। 7 घंटे के मुश्किल ऑपरेशन से एक व्यक्ति के पंजे और कलाई को जोड़ा गया। 2 दिन पहले आपसी विवाद में कटकर अलग हो गया था व्यक्ति का हाथ। जालौन में मानसिक तौर पर बीमार शख्स की हैवानियत। कुल्हाड़ी से किया हमला। 1 की मौत, 3 बच्चे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हरदोई के आशा नगर में एक ठगी के आरोपी युवक को देखे जाने के बाद हंगामा मच गया। पीड़ितों ने आरोपी युवक को घर घेर लिया और हंगामा किया। मुजफ्फरनगर में चलती कार में लगी आग। कार में सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। कार में आग का वीडियो था, वो वायरल हो रहा है। मीरापुर क्षेत्र के बिजनौर रोड का यह मामला है। प्रयागराज में दिन दहाड़े कुछ लोगों ने एक लड़के पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। मामला बहरिया थाना इलाके का है, जहां विवाद हुआ और फिर लाठी डंडों से लड़कों पर हमला कर दिया गया।
जौनपुर में चकबंदी विवाद मामले में 50 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। गौरा बादशाहपुर के करेथू गांव का यह पूरा मामला है, जहां किसान चकबंदी के गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। आजमगढ़ पुलिस ने एटीएम लूट की कोशिश कर रहे बदमाश को गिरफ्तार किया है। मामला मुबारकपुर थाना इलाके का है, जहां बदमाश एटीएम लूटने की कोशिश कर रहा था। जालौन में एक शख्स ने अपने ही परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मथुरा के कोसी कला में नगर पालिका के बाबू का शव मिला है। मामला बलदेवगंज का है, जहां नगर पालिका में लिपिक पद पर तैनात बाबू ने आत्महत्या कर ली थी। बताया जा रहा है कि मृतक किशन सविता सहित 2 साल से डिप्रेशन में था। गोंडा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। मामला कटरा बाजार इलाके का है। आसपास के लोगों ने जब लड़कों को देखा तो उन्हें बचाने के लिए तालाब में कूदे, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। कानपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग का शव हाईटेंशन लाइन पर लटका मिला। मामला बर्रा इलाके का है। घटना की जानकारी पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने गांव के ही लोगों पर बुजुर्ग की हत्या करने का आरोप लगाया। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दूल्हे की प्रेमिका पुलिस के साथ समारोह में पहुंच गई और खुद को उसकी पत्नी बताने लगी। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 और 10,000 के 2 इनामिया बदमाशों को गिरफ्तार किया। संभल में गढ़ा गांव में एक पेड़ पर प्रेमी का शव लटका मिला। खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह प्रेमी जोड़ा 25 जून से लापता था। बदायूं के स्वास्थ्य विभाग में कोरोना संक्रमण के दौरान ड्यूटी कर रहे अवनी प्रति कंपनी के 60 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाल दिया गया। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन कर्मचारियों को पिछले 11 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली है। सिद्धार्थनगर जिले में वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलने वाले वृक्षारोपण के इस अभियान में पूरे जिले में 28 लाख पौधे लगाए जाने हैं। कोरोनिल लॉन्च करने के बाद ही विवादों में घिरे योग गुरु बाबा रामदेव का समर्थन में अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उतर आया है। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद ने बाबा रामदेव का सपोर्ट किया है। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है। पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है। कानपुर में शिक्षक कौस्तुभ ओमर ने बच्चों के लिए सेफ्टी किट तैयार की है, जो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनका तापमान भी बताएगा। बहराइच में कतरनिया घाट घड़ियालों के प्रजनन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब कई सालों से नदी में बालू जमा होने के कारण यहां पर अब आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है, ताकि यहां पर घड़ियाल आकर प्रजनन कर सके। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में पीने के लिए गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। छत पर रखी टंकियों की 2018 से सफाई नहीं कराई गई है। मामले में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सख्ती दिखाते हुए तत्काल टंकियों की सफाई के आदेश दिए। एम्बुलेंस होती है मरीजों की सुविधा के लिए, जिसमें जरूरतमंदों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके, लेकिन अलीगढ़ की एम्बुलेंसों की हालत खुद खस्ता है। यूपी रोडवेज की बसों का पूरा जो बस थी वो पूरी तरह से खटारा हो गई। गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो गया है। बस में हॉर्न छोड़कर सब बजता है और कब कहां बंद हो जाए कोई नहीं पता होता है। बांदा में ऐसी ही एक बस बीच रास्ते में बंद हो गई, जिसके बाद में धक्का मारकर उसको स्टार्ट करना पड़ा। मुजफ्फरनगर में कर्ज से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाया। पूरा मामला करौली थाना क्षेत्र का है। अमेठी में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में पलट गई, जिससे कार सवार दोनों युवकों की डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाला। हादसा नैया गांव के पास का है। अमरोहा के CSC स्वास्थ्य केंद्र से बीती रात नवजात चोरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 15 घंटे के अंदर पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया है और 2 लोगों से पूछताछ भी हुई। बदायूं में बिजनौर हाईवे पर बाइक और ट्रैक्टर के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। जौनपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय नेता पवन पाल ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो में बिना मास्क लगाए सभी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। आगरा में दंपत्ति के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में एटीएम में पेट्रोल पंप संचालक से लूट के प्रयास के मामले में पुलिस ने आरोपी सुशील कुमार को गिरफ्तार किया। कन्नौज में मजाक एक परिवार के लिए आफत बन गया। मेथी की सब्जी की जगह गांजा की सब्जी एक परिवार खा गया। हालांकि गांजा खाने वाला परिवार अभी फिलहाल ठीक है।
कौशाम्बी में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अकेले मंझनपुर मुख्यालय में जिला अस्पताल में लिपिक नगर कोतवाली के एक दरोगा और कांस्टेबल सहित 8 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। संभल में पुलिस और हेल्थ महकमे की टीम को देखकर 2 कोरोना पॉजिटिव और 3 संदिग्ध कार से फरार हो गए। नेशनल हाईवे पर बैरियर लगाकर पुलिस ने उन्हें रोका। 2 संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं, 3 संदिग्ध का क्वारंटीन किया गया है। अमेठी में बदमाशों के हौसले बुलंद, देर रात सीमेंट व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। शाहजहांपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महासचिव लखन प्रताप ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, सड़क पर रिक्शा चलाकर तेल के दामों में हुई बढ़ोतरी का विरोध किया। कौशाम्बी में लेखपाल की अवैध वसूली का वीडियो वायरल, वीडियो में लेखपाल अधिकारियों पर भी अभद्र टिप्पणी कर हिस्सा देने की बात करते सुनाई दे रहा है। ललितपुर में दबंगों ने 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित युवकों ने एसपी से शिकायत कर दबंगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आरोप है कि दबंगों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में मचा हड़कंप, मरीज को देखने आए वकील के पैंट से मोबाइल चोरी हो गया। वकील ने रंगे हाथों चोर को पकड़ लिया, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पीलीभीत में पत्नी की मौत से परेशान ग्रामीण ने गांव के पास खेत में लगे एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। मामले की जानकारी जब हुई तो परिजनों में कोहराम मच गया। ललितपुर में खाली पड़े प्लॉट में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। मृतक की शिनाख्त 20 वर्षीय कमलेश कुशवाहा के रूप में हुई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के अनुरोध पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने विरोध प्रदर्शन वाले कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं। इस बात पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व सीएम हरीश रावत को धन्यवाद कहा। बसों का किराया बढ़ने से यात्रियों के लिए सफर करना हुआ मुश्किल, नाम मात्र के मुसाफिर कर रहे हैं सफर। अल्मोड़ा में एसएसबी गुरिल्ला पिछले 13 वर्षों से दे रहे हैं धरना, नौकरी की कर रहे हैं मांग, देश सेवा के लिए सीमावर्ती ग्रामीणों को दी गई ट्रेनिंग। कोटद्वार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मेयर पद पर भाजपा पार्षदों के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया, तो वहीं मेयर हेमलता नेगी का कहना है कि पार्षदों के साथ भेदभाव की शुरुआत मंत्री की ओर से की गई थी। रुद्रप्रयाग में गुलदार ने 22 बकरियों को अपना निवाला बना लिया। गुलदार गौशाला में घुस गया था और बकरियों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। नैनीताल हाईकोर्ट में देवस्थानम बोर्ड को लेकर बीते 4 दिनों से सुनवाई जारी है। दूसरी ओर केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों संतोष द्विवेदी का केदारनाथ मंदिर प्रांगण में 13 जून से धरना हो रहा है। अल्मोड़ा के डुगाधारा में डीएम अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। इस क्षेत्र में 16 परिवार रहते हैं जहां पर कई तरह की अव्यवस्थाएं हैं। पूरा जिला प्रशासन इनकी मदद करने के लिए रणनीति बना रहा है। टिहरी जिले के सीमांत गांव गंगी में जंगलों में चली आ रही वन विभाग को कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि सीमांत गांव गंगी में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रजातियों के हजारों पेड़ काटने के मामले में वन विभाग में हड़कंप मच गया था। मुनस्यारी में बरसात की शुरुआत के साथ ही पहाड़ में आफत आने लगी है। यहां छोड़ी बगर गांव में बरसात नदी गांव में उपजाऊ जमीन बहाकर ले गई। हल्द्वानी में सैनिक कल्याण विभाग में काम करने वाले पूर्व सैनिक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। सैनिकों की मांग है कि वो कई वर्षों से संविदा कर्मचारी के तौर पर रहे, उन्हें परमानेंट किया जाए। श्रीनगर के सुमाड़ी में ही बनेगा एनआईटी का स्थायी कैंपस। केंद्र सरकार ने 909 करोड़ का बजट किया मंजूर। बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्थाएं भी करेगी राज्य सरकार। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में 66 का इजाफा। सबसे ज्यादा नैनीताल में आए 22 केस, देहरादून में 20 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि। देहरादून आरटीओ ऑफिस में पोस्टिंग पर पुलिस का बड़ा खुलासा। मुख्य आरोपी कुलवीर को किया गया गिरफ्तार। परिवहन उपायुक्त सुधांशु के साथ मिलकर तैयार किया गया था फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। नहर में कचरा डालने वाले दुकानदार का 10,000 का चालान हुआ। कोरोनिल विवाद पर योग गुरु स्वामी रामदेव की सफाई, कहा नियमों के मुताबिक किया गया क्लिनिकल ट्रायल। पतंजलि के खिलाफ फैलाई गई अफवाह। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित कई नामी केमिकल स्टोर्स पर वन विभाग ने छापेमारी की है। यहां दवाओं में दुर्लभ वनस्पतियों और वन्य जीवों से इस्तेमाल का आरोप लगा है। देहरादून के चर्चित जहरीली शराब कांड के आरोपी अजय सोनकर उर्फ खोचू को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी और उसके नियम कायदों को पालन करवाने के लिए हरिद्वार में बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में हरिद्वार प्रशासन के साथ ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जबकि हरियाणा के यमुनानगर के डीएम और एसएसपी भी शामिल हुए। चारधाम देवस्थान एक्ट पर हाईकोर्ट में डे टू डे हियरिंग जारी है।
पतंजलि की कोरोनिल दवा मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। पतंजलि और आयुर्वेद को भी नोटिस जारी किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम त्रिवेंद्र रावत पर हमला किया और कहा है कि वो पूरे देश में कांग्रेस को कोस रहे हैं। देहरादून में सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ई ग्रंथालय की शुरुआत कर दी गई है। ऊधम सिंह नगर के किच्छा से विधायक राजेश शुक्ला अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। शुक्ला यूनिवर्सिटी के उस फैसले से नाराज है जिसमें 200 से ज्यादा डेलीवेज कर्मचारियों और मजदूरों को यूनिवर्सिटी ने बजट न होने का हवाला देकर निकाल दिया। अनलॉक 2 के पहले दिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मास्क पहनने की अनिवार्यता की जमकर धज्जियां उड़ी। रामनगर के गर्जा मंदिर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कुछ हाथी मंदिर के बगल में कोसी नदी पर बने पुल की सीढ़ियों पर चढ़ते नजर आए। और गढ़वाल में भारत चीन सीमा पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कछुआ गति से चल रहे निर्माण कार्य को तेज कर दिया गया है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें बीजेपी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का असर आम आदमी की जेब पर पड़ने लगा है। लगातार बढ़ रहे डीजल के दामों से जनता पर महंगाई का बम फूटा है। पंतनगर और हल्द्वानी के बीच एक हाथी की मौत की खबर आई। यहां सैमी इंस्टीट्यूट के पास एक 7 से 8 साल का नर हाथी मरा हुआ पाया गया। पौड़ी में कलजी खाल ब्लॉक के धमली गांव में अचानक एक मकान गिर गया। हादसे में 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। कांवड़ यात्रा को लेकर हुई बैठक। दूसरे राज्यों से आने वाले कांवड़ियों को हरिद्वार नहीं आने देने का हुआ फैसला। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। गढ़वाल रेंज के नए आईजी अभिनव कुमार का कहना है कि एक हफ्ते तक व्यवस्थाएं देखने के बाद आगे का फैसला किया जाएगा। कांग्रेस ने पौड़ी विधायक मुकेश कौली पर लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए डीएम पौड़ी से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। विधानसभा में मंत्री हरीश सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप समिति की मीटिंग हुई। भारत सरकार की तरह जोखिम भत्ता देने, महीने में 1 दिन के वेतन की कटौती वापस लेने समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू की। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र पिछले 3 सप्ताह से कूड़े के ढेर में तब्दील है। नगर के 20 वार्डों से कूड़ा न उठाने की जगह जगह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। शहर के लोग बदबू में जीने को मजबूर हैं तो आवारा जानवर भी कूड़े के ढेर पर बीमारियां फैला रहे हैं। पौड़ी में खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए गोदामों और राशन डीलरों की दुकान में रखी खाद्यान्न सामग्री का स्टॉक उठान नहीं हो पा रहा है, जिससे विभाग और डीलरों के सामने दिक्कतें आ गई हैं।